लग रहा है, मंदिर का पैसा मदरसे के लिए लग रहा है, मंदिर का पैसा चर्च के लिए लग रहा है और मंदिर का पैसा सारी नॉन हिंदू गतिविधियों के लिए लग रहा है और मदरसे का पैसा तो आतंकी गतिविधियों के लिए लगता है। यानी हमारे मंदिर से हमारा ही गला काटा जा रहा है। क्या होगी मंदिर का जो इंटरप्रिटेशन होगा और मंदिर क्या करेगा और मंदिर के अधिकार क्या है, ये हमारे शास्त्र तय करेंगे, ये शासन तय नहीं करेगा। हिंदुओं के लिए 3 योजना बताइए, मैं बताता हूँ। थाली बजाओ, ताली बजाओ, फूल बरसाओ, घंटा बजाओ, यही योजना है और हिंदू घंटा बजा रहा है। देश में एक अनवरत कंपटीशन चल रहा है, कौन कितने टुकड़े करेगा। देश में सैकड़ों ऐसे मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं जहाँ पे आप पूजा नहीं कर सकते। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन खुद भेदभाव कर रहा है सबके साथ। मेरा नाम है उपवन शर्मा, मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का महासचिव हूँ। आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर किस लिए पहुंचे? यहाँ पर देखिए मंदिर की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो हमारा सरकार है वो मंदिर को पूरा कैप्चर करके उनका जो धन है वो वहाँ से लेकर जो दान में दिया जाता है वो अन्य संस्थाओं के लिए दे रहा है। तो उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पुजारियों के पास भी तो जा रहा है। पुजारियों के पास वो नहीं जा पा रहा है, उसका कुछ प्रतिशत, बहुत ही कम प्रतिशत वहाँ से, मतलब जो वो अपना वो उनको सैलरी दी जाती है, वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप मंदिर स्वतंत्र करने की, आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, किससे आज़ाद कराने की बात? आज़ाद हम देखें, ये तो जो अगर हम मंदिरों को लेकर, अपने संस्थानों को लेकर देखें, ये तो अंग्रेजों के समय से ही मतलब पूरा कैप्चर हो चुके हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जैसा किया जा रहा है। जैसे हमारे संस्थानों को कैप्चर किया गया है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी किया था कि हमारे मंदिर पर कब्जा कर लिया, जो वहाँ पे दान आ रहा है सारा गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुओं की सरकार कही जाती है और उसी के विरोध में बीजेपी कही जाती है भैया। अब जब भगवान हनुमान लेने जा रहे थे संजीवनी बूटी, तो हमारा एक कालनेमी मिला था उनको, उनका रास्ता रोकने के लिए। लेकिन मंदिर का पैसा साफ कह रहे हैं सरकार के पास जाता है, सरकार अपने अंडर में लेती है, लेकिन वो देश हित के लिए खर्च हो रहा है। क्या मैं इसको समझाता हूं। हाँ, ये समझा। मंदिर जो शब्द है, पहले मंदिर शब्द को समझिए। मंदिर इज प्योरली अ धार्मिक वर्ड, ये कहीं से भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे हाथ में संविधान है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मंदिर डिफाइन नहीं है कि मंदिर होता क्या है। आप समझिए, मंदिर को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि मंदिर क्या है। मंदिर हमारे शास्त्रों में परिभाषित है, गीता जी में मंदिर परिभाषित है, वेदों में मंदिर परिभाषित है, पुराणों में मंदिर परिभाषित है। तो मंदिर की जो व्याख्या होगी, मंदिर का जो इंटरप्रिटेशन होगा और मंदिर क्या करेगा और मंदिर के अधिकार क्या है, ये हमारे शास्त्र तय करेंगे, ये शासन तय नहीं करेगा। ये कहीं से भी शासन की जिम्मेदारी, ये आर्टिकल 25 हमको अधिकार दे रहा है। हिंदुओं क्यों कंट्रोल कर रही है? तो सबसे बड़ी दूसरी बात, जो आपकी सरकार है ये सेकुलर है, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। और सेकुलर का मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। सेकुलर का मतलब है सबके लिए, हिंदुओं के लिए भी और गैर हिंदुओं के लिए भी। लेकिन मंदिर जो है, शास्त्रों में मंदिर केवल और केवल हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हित के लिए है। मंदिर कहीं से भी गैर हिंदुओं के लिए नहीं है, नॉन हिंदूज के लिए नहीं है। आप सरकार से आजाद करा रहे हैं मंदिर। वही हम कहना चाह रहे हैं कि मंदिर केवल हिंदुओं के लिए हो और हिंदुओं के हित के लिए हो। सर, जब मंदिर हिंदुओं के लिए है तो दलित भी तो हिंदू है, उनको क्यों मार दिया जाता है? कहाँ दलित को मारा गया, कहाँ दलित को रोका गया? रखने पर मार दिया जाता है। देखिए आप अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, इस पूरे इंसिडेंट को व्यक्ति सेंट्रिक कीजिए, इंडिविजुअल सेंट्रिक कीजिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी के ऊपर अटैक है? पूरे कम्युनिटी के, अगर कल को किसी ब्राह्मण को मार दिया गया तो आप कहेंगे कि पूरे ब्राह्मण समाज को मारा जा रहा है। ऐसे तो ब्राह्मण लड़कियों का ही बलात्कार हो जाता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ हो रहा है? मंदिर में जो चंदा आ रहा है, अगर जी, देश इसके लिए लग रहा है तो आपको समस्या क्या है? कहाँ देश हित में लग रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लग रहा है। मंदिर का पैसा मदरसे के लिए लग रहा है, मंदिर का पैसा चर्च के लिए लग रहा है और मंदिर का पैसा सारी नॉन हिंदू गतिविधियों के लिए लग रहा है और मदरसे का पैसा तो आतंकी गतिविधियों के लिए लगता है। यानी हमारे मंदिर से हमारा ही गला काटा जा रहा है। हमारे मंदिर के पैसे से, जो हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं का ही गला काटा जा रहा है। हम तो इसी का विरोध कर रहे हैं। इसमें जाति कहाँ से आ जाती है? इसमें जाति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि हिंदू का मंदिर हिंदू के हाथ में, बस। उस हिंदू में कौन कौन सी कैटेगरी होंगी? वो हिंदू जो स्वयं को हिंदू कहता है। क्या हिंदू कौन? तो जो खुद को हिंदू कहता है। मंदिर में जाने के लिए सबको अधिकार हुए। मंदिर, देखिए, अगर अधिकार की आप बात कर रही हैं तो जो हमारे शास्त्र हैं, किसी को कुछ अधिकार देते हैं, किसी को कुछ अधिकार नहीं देते हैं। ब्राह्मणों को समुद्र लांघने का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लांघ रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर भी बाउंडेशन है। अगर आप कह रही हैं कि किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो अगर वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा है तो उसको बिना प्रवेश किए हुए सारी चीजें मिल जा रही हैं। ये क्या है कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, धर्म की व्याख्या
धर्माचार्य करेंगे। आप बताइए, बिना मंदिर में गए भगवान के दर्शन कैसे हो जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंदिर में जाके ही भगवान मिलेंगे? अंदर भी है, आपको जागृत करने की जरूरत है। व्यवस्था उसमें 4 वर्ण है। जी जी सारे मंदिरों में ब्राह्मण ही क्यों आगे पंडित? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये पूरा व्यवस्था जो है, ये पूरी व्यवस्था हिंदुओं की है। ये कोई बाहरी व्यक्ति क्यों तय करेगा कि कहाँ कौन बैठे? मेरे कमरे में कौन आएगा ये मैं डिफाइन करूंगा ना। अगर कोई व्यवस्था आपके यहाँ कोई सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको मेंटेन रहने दीजिए, उसमें क्या इशू है? तो प्रधानमंत्री भी तो हिंदू है। नहीं, आप 80% अभी तो हिंदू है। नहीं, 85% हिंदू है, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर उनको मंदिर में क्यों ले जाने दिया? मंदिर में कहाँ किसी को रोका गया है? मंदिर में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जितना भेदभाव हिंदुओं के साथ कर रहा है, हमारी शास्त्र व्यवस्था तो उतना भेदभाव कहाँ कर रही है? आप साफ साफ देखिए, अल्पसंख्यक शब्द लिखने की जरूरत क्या थी? अल्पसंख्यक शब्द संविधान में लिखने की जरूरत ही क्या थी? मैं वही कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक आप किसको कह रहे हैं? और ऑन व्हाट? अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है संविधान के अनुसार? अल्पसंख्यक को डिफाइन कैसे किया है? अल्पसंख्यक किसको कहा गया है? तो जो कल्चरली सांस्कृतिक रूप से हमसे भिन्न है, इसका मतलब मुस्लिम और ईसाई। तो ये क्या हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं है? ये तो पहले से चल रहा है। संविधान कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है। तो हिंदू में 4 वर्ण है जी, उसके आधार पर संविधान में लिखा गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो शोषण की बात है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, कहाँ शोषण हुआ है? शोषण की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तो मंदिरों में दलितों को क्यों पुजारी नहीं बनते? दलितों को प्रवेश करने में कौन रोक रहा? ऐसी पुजारी की बात है। पुजारी, इसका देखा जा रहा है, मेरी इसका आधार कार्ड देखा जा रहा है। मेरी बात समझिए, जो पुजारी की बात है, ये आपकी धार्मिक व्यवस्था है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है? आपत्ति नॉन हिंदूज को है, मुस्लिम्स को है और क्रिश्चियंस को है। हमारे भीतर में किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति वही उठा रहे हैं जो हिंदू नहीं है। एक बात बताइए, जो भी चंदे का मंदिर में पैसा आता है, हाँ, गवर्नमेंट के अभी तक खातों में जा रहा है, अगर वो आपके हाथों में जाता है तो आप उससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? पिछले लाखों वर्षों से हिंदू समाज ही अपने मंदिरों को चला रहा है। हमने हमारा पूरा समाज इसी पे चलता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल्स नहीं आए थे, चलता था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। करोड़ों में जो चंदा आता है उसका करेंगे क्या? लाखों हम हिंदू समाज का उत्थान करेंगे उस पैसे से, मदरसे और किस तरीके से उत्थान करेंगे? किस तरीके से हम आज गुरुकुल चलाए जाएंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स खुलवाए जाएंगे जिसमें सारे हिंदुओं का हित होगा। गुरुकुल चलाने से देश आगे बढ़ेगा या स्कूल चलाने से आगे बढ़ेगा? नहीं, गुरुकुल और स्कूल में आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप मदरसा चलाने वाले से क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, हमारे पैसे से मदरसा क्यों चलाए जाएंगे? आप मुझे बताइए, सरकारी आंकड़े हैं कि जो भी मंदिरों का धन मिलता है उसका सिर्फ 16% मंदिरों में वापस खर्च हो रहा है, 84% वापस चला जाता है, दूसरे सरकार कब्जे कर लेगी। और आपने अंतर क्या रह जाएगा? मुझे अंदर रखना ही नहीं है, मुझे संविधान चाहिए। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। हाँ, कहाँ संविधान का? ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में कहाँ लिखा है कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करो? ये अंग्रेजों ने 1861 में और बाद में 1952 में, 51 में नेहरू ने किया। इसको बदलना चाहिए। सेकुलर शब्द नहीं था, जोड़ा गया। तो जब सबके सबसे बड़ी बात, सब सरकारों ने कब्जा कर रखा है, हमारे मंदिरों को सरकारों ने कब्जा कर रखा है। हमारे सुनिए, कहाँ से देश हित में? अभी कर्नाटक के आंकड़े हैं, कर्नाटक के आंकड़े, हाँ सुनिए, कर्नाटक के आंकड़े हैं 6,500 मंदिरों को तोड़ने का, सरकारी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसमें 2600 मंदिर तोड़े जा चुके हैं। कारण रख रखाव नहीं है, मंदिरों में पुजारियों को तनख्वाहें नहीं है। राजस्थान में कई मंदिर जाके देखिए, वहाँ पे पूजा करने के लिए धूप बत्ती के पैसे नहीं है, 500 रुपये दिए जाते पुजारियों तनख्वाह, और उनके पैसों को लूट करके कहाँ तोड़ी जा रही है? वो तो अवैध कब्जे की तोड़ी जा रही है। हमारे तो मंदिरों को, पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। 2600 मंदिर जो तोड़े गए वो अवैध कब्जे नहीं थे, वो पुराने मंदिर थे जो सरकारी रख रखाव के बिना ढह जा रहे थे। हमारे पैसे लेके खाए जा रहे हैं, गलत चीजों में यूज किए जा रहे हैं। सरकार उसमें भी मंदिर सुरक्षित नहीं। कौन से सरकार में? मोदी सरकार को कौन हिंदुओं की सरकार कहता है? कभी मोदी जी ने कहा कि वह हिंदुओं की सरकार है? अभी तो भाजपा के नड्डा जी ने कहा भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता। आप कैसे बोल रहे हैं? आप इसको, किसने आपको ऐसा अधिकार दिया कि मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार बोले? सरकार कही जाती है ना, है नहीं। कहने के लिए तो कुछ भी कही जा सकती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अफवाहें तो चलती रहती हैं।
इस देश में अफवाहों का तो बाजार शुरू से गर्म है। एक बात सुनिए मोदी जी को मुस्लिमों का विरोधी भी कहा जाता है। अब कहा जाता है ऐसा, एक बात मेरी कंप्लीट, मोदी जी को मुस्लिमों का विरोधी भी कहा जाता है और माना जाता है, लेकिन मोदी जी ने, मैं अभी आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का दिखाता हूँ कि मोदी जी ने 300+ योजनाएं सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिमों के लिए चलाई है। IAS की भर्ती 2.5% से 10% पहुंचानी हो, अलग से हॉस्टल की व्यवस्था जामिया मिलिया में, हज के लिए सब्सिडी, बच्चा पैदा होने पे सब्सिडी 6,000 का पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद शादी शगुन योजना 51,000, सब ढूंढते जाइए। 300+ योजनाएं हैं जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा बता रहा है कि वो एक्सक्लूसिवली अल्पसंख्यकों के लिए कर रहा है। हिंदुओं के लिए 3 योजना बताइए, मैं बताता हूँ। थाली बजाओ, ताली बजाओ, फूल बरसाओ, घंटा बजाओ, यही योजना है और हिंदू घंटा बजा रहा है। पर्सन ये है, हाँ, इस तरीके से आज मंदिर को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए आप आंदोलन, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता ही क्या है? हाँ जी, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का जो पिक्चर दिखाया जा रहा वास्तव में है नहीं। अभी कल राजस्थान सरकार ने एक पुजारियों की लिस्ट सूची जारी की है, उसमें 16 के आसपास पुजारी हैं जो मीणा और SC/ST समुदाय से हैं। वो पूजा करेंगे तो किसको दिक्कत है? हमारे वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, हमने भगवान वाल्मीकि मान के उनके मंदिर की स्थापना करते हैं और पूजा की जाती है, उनकी यात्रा निकाली जाती है, और उनके यात्रा पे भी जो पत्थर फेंकते हैं जिहादी होते हैं, कोई सवर्ण जाति नहीं होता है। जाति व्यवस्था नहीं है, एक ये व्यवस्था काम करने का है। आप में भी अगर सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो चारों जातियाँ मौजूद हैं। जब सुबह आप नित्य कर्म जाते हैं और अपने आप को स्वच्छ करते हैं तो शूद्र हो जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं उसके बाद ब्राह्मण हो जाते हैं। जब आप काम करने निकलते हैं तो वैश्य हो जाते हैं। और सुनिए, और जब कभी आप अपने परिवार और धर्म की रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हो जाते हैं। ये सब कुछ करते हैं। चंवर जाति के क्षत्रिय होते थे। कोई सर वर्णों में बांटने की जरूरत क्या है जब कॉन्स्टिट्यूशन ये एक व्यवस्था है, काम करने की व्यवस्था है। आप ये बताइए मोदी जी ने कैबिनेट क्यों बनाई है? मोदी जी का एक कैबिनेट है, एक प्रधानमंत्री बना दे, सब काम वही कर लेते हैं। उनको सहकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय क्यों जरूरत है? सबके काम बटे हुए अच्छी सी व्यवस्था चलाने के लिए। व्यवस्था हमारी जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित व्यवस्था है। किसी भी समय में दुरुपयोग और कुरीतियाँ आती हैं। आप कपड़े पहनते हैं, ये कपड़ा आज मैंने अगर खरीदा है, शायद 2 साल 3 साल बाद ये कपड़ा फटेगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कपड़ा अजर अमर है। इसमें चीजें बदलती हैं, उसका रिसाइकिल और इंसान में फर्क नहीं है क्या? व्यवस्था में फर्क है, व्यवस्था में बदली जाती है। हमारी व्यवस्थाओं पे आप बहुत क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। ये व्यवस्था उनसे पूछिए जिन्होंने 1400 साल बाद एक नुक्ता चीनी बदलना चाहते हैं। ईसाई व्यवस्था में बताइए, नहीं किया गया है। नहीं, इसी व्यवस्था में, यही व्यवस्था, पहले सती व्यवस्था की व्यवस्था को समझे। एक दोहा लिखा था, ढोल गवार ये सब ताड़न क्या दिखा? हाँ जी, ये वास्तविक है। ताड़न जो शब्द है उसका मतलब अवधी भाषा होता है शिक्षा। पहले समझिए। क्या जानवर भी शिक्षा लेंगे? बिल्कुल शिक्षा लेंगे। आप शेर को कैसे, एक शेर को रिंग मास्टर हिला के सर्कस में चला देता है, ठीक है ना? सर्कस में वो उसको ट्रेंड कर देता है। दूसरा कोई होता है वो आदमी को भी ट्रेंड कर देता है। शिक्षा लेती है। आप एक अनपढ़ गवार होते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएट जाते हैं। ये क्यों नहीं पढ़ाया कि ताड़न का अर्थ ये है शिक्षा देना? आपने कभी पूछा कहाँ? हर गांव के आदमी को पता है। ये पढ़े लिखे, देखिए जब सब सारे आप कॉन्वेंट स्कूलों के अगर पढ़े होंगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा। आपको ये नहीं बताया गया जीसस और बाकी कॉन्वेंट के बारे में। आपको फ्रैंको मुलक्कल नहीं पढ़ाया अभी। एक आप जब बोलते हैं तो आपके संतों के ऊपर तो 2 मिनट में 10-10 साल तक बेल नहीं मिलती है, सजाएं होती हैं, और 13 बलात्कार करने वाला घूम जाता है, 3 मिनट भी नहीं लगते उसको जमानत मिल जाती है। उस पर आप लोग व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाते। उससे ज़्यादा एक जब सुनिए सर, सब कुछ जाति खत्म होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जातियाँ हमारे यहाँ कर्म आधारित हैं, जन्म आधारित नहीं है। अगर ये आपका अज्ञान है तो अज्ञान को दूर करने की जरूरत है, उसके आंदोलन करेंगे। एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? उसके कर्म, हमारे महर्षि वाल्मीकि का मैंने उदाहरण दिया, उनको आप क्या बोलेंगे? वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में मैं आपको कल का उदाहरण दे रहा हूँ। आप राजस्थान गवर्नमेंट का है, अभी मैं निकाल देता हूँ, उसमें जो SC/ST समुदाय के लोगों को, मीणा जाति को अभी पुजारी बनाया गया। मैं पूजा करने जाऊँ, सुनिए, मैं पूजा करने जब जाऊँगा तो मैं उनसे जाति नहीं पूछूंगा, मैं उनके पैर छूँगा और आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि वो पूजा करा रहे हैं। जो भी पूजा करा रहा है पुजारी है। पुजारी एक जाति नहीं है, उसका कर्म है। ब्राह्मण में रोटी बेटी का ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपकी देखिए, आपकी जिद क्या है? आपकी जिद है कि मेरे घर में घुस के, आप एक घर किसी का है, मंदिर है, घरों के मंदिर में घुसना है, आपको घर के अंदर घुस के रोटी खानी है। वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, सार्वजनिक नहीं है।
जी, सार्वजनिक जो मामला है कहीं कोई भेदभाव नहीं है। एक भी मंदिर भारत में नहीं है जहां पर बताया जाता हो कि इस जाति का प्रवेश नहीं है। मुझे वो तो दिखा दें, मैंने तो नहीं देखा। सवाल है, शूद्र और ब्राह्मण में रोटी बेटी का रिश्ता हो सकता है क्या, बन सकता है? ये भी हुआ है, आज हो रहा है, वर्तमान में कर रहे हैं लोग। अरे हमारी सरकारें तो इंटरफेथ मैरिज के लिए, अंतर जाति के अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि का घोषणा कर चुकी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार कर रही, यूपी में योगी सरकार कर रही, देश में भी चल रहा है। हत्या कौन कर रहा है? हत्या करने वाले जिहादी हैं, उनसे जाके पूछिए ना। हत्या जिहादी कर रहे हैं। अभी 8 टुकड़ों में मिला है, आप जाके क्वेश्चन पूछिए ना। केवल गर्लफ्रेंड होने के कारण हत्या कर दी गई। कितने आपने जिहादियों की हत्या होते हुए देखी 8 टुकड़ों में, जिनकी गर्लफ्रेंड किसी की लड़की को यहाँ तो काट के टुकड़ों में फेंक दिया गया, तो वापस उनका कोई रिटेलिएशन नहीं है। हम तो कानून की तरफ भीख मांगते हैं कि कानून जो करेगा, जो सरकार करेगी, लेकिन यहाँ 8 टुकड़ों में करके उनको दबा दिया था। कोई 35 कर रहा है। देश में एक अनवरत कंपटीशन चल रहा, कौन कितने टुकड़े करेगा। 8, 18, 35, 36, 65, 52, अब तो कुकर में पकाने तक के पहुँच गए चुके। राम राज्य बनाने में आप कितने सहमत हैं? क्या चीज? राम राज्य हो जाए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। राम राज्य का मतलब एक आदर्श राज्य जहाँ सब सुखी हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये पसमानदाकरण, पसमानदा प्रेमी वाली सरकारें नहीं चाहिए। जो चाहिए सभी के लिए, हम हिंदू राष्ट्र में तो सबसे सब सुखी हैं। आप नेपाल चले जाएं, नेपाल में जो मुस्लिम समुदाय वो भी कहता है हमें हिंदू राष्ट्र, और राजा के समय में हिंदू राष्ट्र में सब सुखी थे। मुस्लिम है, भारत की बात भी मैं कर रहा हूँ। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो हाँ जी। तमाम लोग कहाँ पर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हाँ जी, नहीं, हिंदू बनकर नहीं, जो आपकी भारतीय नागरिकता के साथ रहेंगे, लेकिन उनके जिहादीकरण नहीं चलने दिए जाएंगे। जो ये आपके गले काट के निकल जा रहे हैं, और एक विशेष सुविधा 4 बेटी, 4 शादी, 40 बच्चे, और एक ओरिजिनल शादी और 3-4 जिहादी, लव जिहाद, ये बंद किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर होगा। व्यक्तिगत से नहीं होगा ना, तो कानून के रूप से होगा। तो कानून के लिए तो प्रदर्शन किया जा रहा है, जनता को जाया जा रहा है। और किस लिए विरोध किया जा रहा है सरकार का? हम सरकार से ही सवाल पूछेंगे ना। हमने इस सरकार को वोट दिया है, हमने विपक्ष को वोट नहीं दिया है। हमारी निष्ठा सरकार के प्रति है। हम सरकार के, इस भारत के नागरिक हैं, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। ये मेरा हक है, लोकतांत्रिक हक है, कोई छीन नहीं सकता। मैं सवाल पूछूंगा, एक जैसा कानून क्यों नहीं? क्यों 70 साल से इस देश का बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित है, पीड़ित है? दुनिया का एक राष्ट्र बताइए जहां बहुसंख्यक पीड़ित हो। बांग्लादेश में भी हिंदू पीड़ित, यहाँ बगल में आप मणिपुर के बैठे हुए लोग, इधर घुमा लीजिए कैमरा, आपको दिख जाएगा। यहाँ भी पीड़ित, बांग्लादेश में पीड़ित, पाकिस्तान में पीड़ित, हिंदुस्तान में पीड़ित। देश में सैकड़ों ऐसे मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं जहाँ पे आप पूजा नहीं कर सकते। क्यों? मैं इसका सवाल का जवाब दें, क्यों? मैंने अभी घर वापसी की बात ही नहीं की है, तो आप कह रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ। जो हिंदू संगठन है वो हिंदू की घर वापसी की बात करता है। हाँ जी। जो घर वापसी करेगा वो शूद्र बनेगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, क्या बनेगा? उसके पूर्व के जो उसके होंगे उसके हिसाब से बनेगा, अपने कर्मों के आधार पर बनेगा। कर्मों के आधार पर बनेगा, कर्मों के आधार पर बनेगा, लेकिन उसकी कोई मनपसंद नहीं होगी। आप क्या बनना चाहते हैं? नहीं, जो उसके पिछले जन्म से कन्वर्ट हुआ हो, पिछले उसके पूर्वज जो कन्वर्ट हुए हो, उसकी जो योग्यता हो। उसकी व्यक्तिगत राय से नहीं बन सकता। व्यक्तिगत राय से तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहे, मुझे बना दीजिए। व्यक्तिगत राय आप मुझे बताइए। नहीं, एक मिनट, आपके सवाल के जवाब में, आपके क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन देता हूँ। मैं अगर कहीं ईसाई बनता हूँ, मुझे सीधे यहाँ का पोप बनाएंगे कि पास्टर बनाएंगे? मेरी व्यक्तिगत राय बनाइए, मुझे क्या बनाएंगे आप? कह रहे हैं कि हिंदू, मुझे क्या बनाएंगे आप? क्या आप सहमत हैं? 4 वर्ण है, वो भी तो हिंदू है ना। हाँ जी। अगर वो ब्राह्मण बन जाता है तो उससे क्या आपत्ति है आप? सर उसका एक प्रोसेस होता है, गोत्रदान होता है। जब कन्वर्जन किया, जो गोत्रदान करेगा उसमें जाएगा। आप जाइए, जो गोत्रदान करने को तैयार है उससे मिलिए। एक शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं गोत्रदान? नहीं, मैं बताता हूँ। आप जो इतना हमारे धार्मिक भेदभाव पे बोल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद भेदभाव कर रहा है सबके साथ, क्या कोई डीएम चपरासी बन सकता है? अब बार-बार बोल रहे हैं शूद्र ब्राह्मण बन सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ क्या कोई डीएम चपरासी बन सकता है? नहीं बनने के लिए बात प्रोसेस होती है, परीक्षा पास तो यहाँ भी ब्राह्मण बनने के लिए प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। पूर्व जन्मों के फल होते हैं, उसके आधार पे ब्राह्मण बनता है कोई। ऐसे कोई किसी के हाथ में नहीं होता ना। जन्म देना ईश्वर के हाथ में, आप कैसे नहीं कह सकते जन्म देना किसी के हाथ में नहीं है? आप लेफ्ट ओरिएंटेड मानसिकता से बोलेंगे, क्योंकि पूरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दिमाग में ऐसे घुसा दी गई है कि वो पूर्व जन्म को नहीं मानता। हमारी पूरी व्यवस्था पूर्व जन्म पे टिकी हुई है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे ब्राह्मण का जन्म मिलता है। ब्राह्मण का जन्म लेना इतना सरल काम नहीं है। ओबीसी के कर्म अच्छे नहीं होते। किसने कहा शूद्र और ओबीसी? नहीं, तो आप बड़े भाई और छोटे भाई के डिफरेंस को नहीं मानेंगे क्या?
बड़ा भाई जन्म के आधार पे ही तो छोटे भाई से बड़ा होता है। भाई को बड़े का दर्जा दे दिया जाए। छोटे भाई को बड़े भाई का दर्जा कैसे दे देंगे? कैसे दे देंगे आप छोटे भाई को बड़े भाई का दर्जा? आप पुत्र को पिता का दर्जा कैसे दे देंगे? पुत्र को पिता कहेंगे, पुत्र को आप पिता कह देंगे? ये जो पूरा नैरेटिव है ये अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनिटी ने और कम्युनिस्ट ने गढ़ा है बिल्कुल। पहले इस बात को समझिए। ये अंतिम सवाल आपसे मेरा, आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम क्या? हमारी मांगे नहीं होंगी, हम इसको पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे अगर मांगे नहीं मानी जाती? निश्चित ही, इसी के लिए तो नए दल का गठन हुआ है, एकम सनातन भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।